हरिद्वार जिला अधिकारी श्री विनय शंकर पांडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह ने मंगलवार को चार धाम यात्रा के दृष्टिगत सर्वानंद घाट के आसपास, नहर पट्टी तथा दूताधारी चौक के आसपास पूरे एरिया का जहां जहां फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है का बारीकी से निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अप्रैल के तीसरे तथा चौथे सप्ताह से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा तथा हरिद्वार चारधाम यात्रा का एंट्री पॉइंट है, इसलिए जहां जहां अतिक्रमण हुआ है उसे तुरंत पूरी तरह से हटाया जाए। जहां पर पुलिस के चौड़ीकरण की आवश्यकता है वहां चौड़ा किया जाए। जहां NHI के फ्लाईओवर के खंभे तैयार हो गए हैं तथा उनमें स्लैब पड़ गई है, ऐसे स्थलों को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाए तथा जो छोटे वाहन हैं जब तक बरसात नहीं होती उन्हें जिला की ओर से भी चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी है कि हम लोगों की अप्रैल के थर्ड वीक से और फोर्थ वीक लगते लगते चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और चारधाम यात्रा में आपको पता है कि कितना यात्रियों का आगमन होता है और ट्रैफिक का कितना प्रेशर होता है। चूँकि हरिद्वार इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर NHI का एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो कल इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सचिव मॉर्थ भारत सरकार सभी की एक ज्वाइंट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें ये निर्देश हमने यहाँ का इशू उठाया था हरिद्वार का कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर के कारण दोनों तरफ काफ़ी समस्या है आने जाने में। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं पर पुलिया को चौड़ीकरण होना है वो भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे पिलर्स खड़े हो गए हैं, स्लैब पड़ गई है, उसको पार्किंग के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक निर्णय और लिया गया है कि जो लाइट व्हीकल है जब तक बरसात नहीं होती है तो उसको चीला की तरफ से भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल तक आते आते हम लोग काफ़ी कुछ इस समस्या को नियंत्रित करने में सफल होंगे। बाकी जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से पुनः हम लोगों का निरंतर यहाँ पर विजिट और जो भी सुधार हो सकता है करने का प्रयास किया जाए। देखिए, स्कूल में तो अभी टाइम लगेगा। जो NHI के अधिकारियों ने बताया था कि अगस्त तक इसकी पूरी होने की संभावना है, तो हमारी चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज होता है आफ्टर बरसात, उसमें तो शायद हमको ये चलता हुआ मिल जाए, लेकिन अभी शुरुआत के दिनों में थोड़ी समस्या है। सर, जाम ना लगे, जाम से बचने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये जाम से बचने का ही ये एक एक्सरसाइज चल रही है, किस तरह से इस हम ट्रैफिक कंजेशन से बचें। उसी के लिए हम लोग जो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं स्पेस का, उसका यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस हर समय अलर्ट रहेगी और ट्रैफिक को रेगुलेट भी किया जाएगा। अगर लगता है ज्यादा यहाँ पर लोड हो गया तो पीछे रोकने का प्रयास किया जाएगा। अभी उस सब की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। कैसी मांगा आपने NH वालों से की? वो तैयार है इसके लिए। जहाँ पर हमारे बैरिकेड्स लगे हैं उसको भी 1 मीटर अंदर ले जा रहे हैं, थोड़ी सड़क चौड़ी मिलेगी। साथ ही साथ जहाँ पर कुछ पुलियों में हमें स्लैब डालनी है वो भी डालने का काम शुरू करेंगे। हमें एक पार्किंग स्पेस भी देने की बात इन्होंने की है, तो अभी हम लोग का इंस्पेक्शन चल रहा है, जल्दी।